चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर्ड हो गए हैं। 10 नवंबर को उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में कौन कौन से फैसले दिए और इसमें कौन कौन सा फैसला मुसलमानों के हक में था और कौन सा फैसला मुसलमानों के खिलाफ था, आज इस रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ 1997 में पहली बार चर्चा में तब आए जब उन्होंने वकील रहते हुए HIV एड्स से संक्रमित एक मजदूर का केस लिया। इस केस में कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूर को काम देने से मना कर दिया था। केस लड़ते लड़ते चंद्रचूड़ ने ऐसे ऐसे तर्क दिए जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मजदूर के हक में फैसला सुनाया और उसे काम करने के लिए फिजिकली फिट बताया। बंधुआ महिला मजदूरों और अल्पसंख्यकों से जुड़े मामले में वकालत करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना कद बढ़ाया। 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी को लेकर एक फेमस फैसला सुनाया था। उस वक्त डीवाई चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। दरअसल एमयू की सेंट्रल लाइब्रेरी में अब्दुल्ला वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों के आने पर पाबंदी थी। वाइस चांसलर का कहना था कि अगर लड़कियों को लाइब्रेरी में आने दिया तो लड़कों की भीड़ लग जाएगी। जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए लड़कियों को लाइब्रेरी में आने की इजाजत दी और इसके बाद लड़कियों को लाइब्रेरी में पढ़ाई की परमिशन मिल गई। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 16 से 24 तक यानी 8 सालों में वो कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे। 2023 में गे मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था। दरअसल समलैंगिकों की ओर से मांग की गई थी कि उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर हो और इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। साथ ही मांग की गई कि स्पेशल मैरिज एक्ट में पुरुष और महिला की शादी की जहां पे बात लिखी गई है, इसमें पुरुष और महिला की जगह व्यक्ति लिखा जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती, सिर्फ इसकी व्याख्या कर सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव संसद ही कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसी साल 2023 में उस इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को भी रद्द कर दिया जिसमें बैंकिंग चैनलों के जरिए राजनीतिक दलों को करोड़ों रुपए की फंडिंग की जाती थी और फंड देने वाले का पता भी नहीं चलता था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। दिसंबर 2023 में धारा 370 को लेकर भी एक बड़ा फैसला सुनाया और मोदी सरकार के फैसले को कायम रखा। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां डाली गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर दिसंबर में डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाना वैध माना और मोदी सरकार के फैसले को कायम रखा। इसके अलावा मदरसा बोर्ड को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। सीजेआई ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट सभी प्रावधान मूल अधिकार और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसके अलावा डीवाई चंद्रचूड़ ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भी फैसला सुनाया और कहा कि किसी घर पर बुलडोजर एक्शन सिर्फ इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो अपराधी का घर है। सीजेआई के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसी मसले पर अपना आखिरी फैसला सुनाया था और बुलडोजर एक्शन को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया। इसके अलावा कई और जरूरी मामलों के फैसले में भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल रहे, हालांकि वो उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे। जैसे 2017 में निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट में शामिल किया। इसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया और कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। इसके अलावा अपने पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ के फैसले को भी पलट दिया और अडल्ट्री को क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया। साल 2018 में केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के जाने पर फैसला सुनाया था। 2018 से पहले इस मंदिर में औरतों के जाने पर मनाही थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले के बाद महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में जाने का अधिकार मिला। 2019 में बाबरी मस्जिद
के विवाद पर आखिरी फैसला सुनाया और कहा कि जो 2.77 एकड़ की विवादित जमीन है वो रामलला की जन्मभूमि है। कोर्ट ने इस जमीन को उस ट्रस्ट को सौंपने का फैसला सुनाया था जिसे भारत सरकार ने बाद में बनाया। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि वो एक अलग 5 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे ताकि बोर्ड एक मस्जिद बना सके। थोड़ी सी जानकारी डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में भी देते चलते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र पुणे के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी भारत के 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है। इसके बाद वो हार्वर्ड चले गए और वहां से जुडिशियल साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 1990 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साल 2000 में जज बने और 13 साल के बाद यानी 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। इसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 9 नवंबर 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। पर्सनल लाइफ की बात करें तो हार्वर्ड जाने से पहले ही डीवाई चंद्रचूड़ की शादी रश्मि चिताले से हो गई थी जो सीनियर वकील वाईएस चिताले की बेटी थी। इनके 2 बेटे हैं जिनका नाम अभिनव और चिंतन है। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने ससुर वाईएस चिताले के अंडर ही वकालत शुरू की। 2007 में पत्नी रश्मि का कैंसर से निधन हो गया जिसके बाद 2008 में डीवाई चंद्रचूड़ ने कल्पना दास से दूसरी शादी कर ली, वो भी एक वकील हैं। 2015 में इन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया जिन्हें नेमालाइन मायोपैथी नाम का रेयर मसल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में बॉडी की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।